वेलकम। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्यू के बारे में। और क्यू के साथ हमें डबल एंडेड क्यू भी होती है अवेलेबल, और उसी के साथ हमें प्रायोरिटी क्यू जो है वो भी अवेलेबल है सी प्लस प्लस के अंदर। तो वो सब हम बारी बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सिंपल क्यू है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो क्यू लाइब्रेरी है या हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इससे जो हमें क्यू है वो मिल जाएगी। तो इसको बनाने का तरीका जो है वो जस्ट लाइक एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है और इधर आप उसकी जो भी टाइप है वो रख सकते हो कि इसके अंदर आपने क्या रखना है। और उसके बाद हम उसका जो भी नाम है वो रखेंगे। और मतलब अगर आपने सिंपल जो भी क्यू के काम होते हैं वो अगर आपने परफॉर्म करने हैं तो आप ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो। लाइक इसके अंदर ये बैक है जो कि आपको लास्ट जो एलिमेंट है उसको उसका जो व्यू है वो आपको देगा। और व्यू तो नहीं है, खैर आई थिंक ये रेफरेंस देता है। हाँ, तो उसके अलावा जो है जो फ्रंट है वो भी आपको देगा। और इसके अंदर आपको पॉप मिल जाता है। और पॉप क्योंकि जो क्यू होती है उसके अंदर हमें पता है कि वो होता है फीफो या फाइफो, जो भी उसको पढ़ना है, यानी कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी फ्रंट पे चीज़ है हमें वही रिमूव होती है, क्योंकि फ्रंट पे, क्योंकि जो पुश है या इन प्लेस है जो भी आप इसके अंदर चीज़ जो है वो अगर मतलब इस तरह से आप कोई चीज़ डालना चाहते हो तो ये जाएगा इसके अंदर। फिर आप ये डालते हो, फिर ये करते हो। डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो भी बाय द वे अलाउ होती हैं। तो इस केस में जो फ्रंट पे चीज़ है, क्योंकि इस तरह से ये क्यू सी रो सी बनी हुई है, तो फ्रंट पे ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पे तो आगे तो इसको जो है वो आप करते हो पॉप, तो जो भी फ्रंट पे चीज़ है वो रिमूव हो जाएगी। और इसको अगर आप देखना चाहते हो इसको, देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्यू का जो होता है फ्रंट। तो फ्रंट जो है वो हमें जो भी चीज़ फ्रंट पे है उसका जो रेफरेंस है वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देता है। तो हमें यहाँ पे इस केस में वो मिल जाएगा। और अगर आप ये सारे के सारे जो हैं किसी भी लूप के अंदर करना चाहते हैं, दैन आप जस्ट लाइक std स्टैक, आप यहाँ पे जो क्यू है इसका जो एम्प्टी मेथड है वो कर सकते हो। और हम एक्चुअली उसको नोट करना चाहते हैं और यहाँ पे आप ये करोगे। और इस केस में हम जस्ट अपना कौमी फ्रीज़ा ही सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आप जो भी करना चाह रहे हो, लाइक मे बी आप जो भी आपने करना है मे बी किया, तो उस केस में आप वो यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हो। और पॉप करने से वो लास्ट से चलता बनेगा। तो अभी अगर आप इसको करते हो एक्सेस, देन आपको ये इस तरह से मिलेंगे जिस तरह से हमने इनको इंसर्ट किया हुआ था। क्योंकि हमने यहाँ पे जो ही इस फ्रंट जो है उसको किया है, तो फ्रंट पे क्या चीज़ पड़ी हुई थी, ये 13 था, तो वो हमें यहाँ पे सबसे पहले मिल रहा है एंड सो वन। तो यप, इससे ज़्यादा इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात है नहीं। और इन प्लेस जो है वो आप इस तरह की वैल्यूज़ के लिए यूज़ करोगे जस्ट लाइक एनी अदर जो कंटेनर क्लास है। और अगर आप इस तरह का करते हो पुश, तो इसके अंदर एक्चुअली आपको ओवरलोड तो ये वाला भी मिल ही जाता है आर वैल्यू का, लेकिन आप इसको हम यूजुअली उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमने इस तरह का रेफरेंस देना हो। लाइक हमें हमारे पास यहाँ पे जो है वो कोई नंबर है और हम इसकी जो ओनरशिप है वो यहाँ पे ही रखना चाहते हैं, लेकिन हम इसको उधर भी भेजना चाहते हैं, दैन आप उसके लिए पुश कर सकते हो। और ऑब्वियसली आप यही इधर भी यूज़ कर तो सकते हो, लेकिन मैं वैसे आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना चाहिए। क्योंकि इस केस में जो इम्प्लेस है इसका कोई हमारे पास नहीं होता ओवरलोड। तो ये क्या करता है कि ये इस जो भी आपने यहाँ पे चीज़ देनी है उसकी ओनरशिप ले लेगा और ये गजनी स्टेट में चला जाएगा। तो वी डोंट वांट दैट। तो ये जस्ट इसका वही पुरानी चीज़ जो हम इसी जो कोर्स है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो कंटेनर है ना वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो क्यू का। अगर दूसरा जो आप करते हो तो यहाँ पे जो कंटेनर है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको ये DEQ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने तो इसको, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है बाय द वे, लेकिन इंटरनली यहाँ पे अब ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट में DEQ यानी डबल एंडेड क्यू लिखा हुआ है। लेकिन मैंने एक जगह से पढ़ा था कि ये एक्चुअली जो std वेक्टर है वो यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जो इसके अंदर ना हमारी जो कंडीशन है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो कंटेनर है वो भी लगा सकते हो, लेकिन ये चलो आप वेक्टर अगर यूज़ करते हो।
और इसको यहाँ पे सेपरेटली इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्यू है वो ऑलरेडी वेक्टर को इंक्लूड कर रही होती है। अगर आप यहाँ पे इसका कोड में आते हो तो ये यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हो तो ये साथ में आ जाएगा। तो ये अब इंटरनली ये जो वेक्टर है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनाएगा, और इसके अराउंड जो है वो क्यू के जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा। और आप यहाँ पे जो लिस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब जो लिस्ट है उसके अंदर भी, क्योंकि हमारे पास दोनों साइडों से जो चीज़ें हैं वो इंसर्ट की जा सकती हैं, तो उसी की वजह से आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आप फ्रंट पे भी चीज़ें मूव जो है वो भी कर सकते हो, और बैक पे भी, और फ्रंट जो है आई गेस आप उसका जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसके लिए आपकी जो क्लास है ना उसके अंदर, यानी कि ये जो क्लास है उसके अंदर आपके पास जो इसको ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, ये क्यू को, कि आपके पास जो बैक है वो होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए, आपके पास पॉप फ्रंट होना चाहिए, ये एक्चुअली क्योंकि फ्रंट से पॉप कर रहा है, तो मतलब इस तरह के, और पुश ऑब्वियसली या इन प्लेस, ये वाले मेथड्स अगर आपके कंटेनर क्लास में हैं दैन आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ जो हमारे पास एसटीडी एरे होता है, आप बाय द वे वो नहीं यूज़ कर पाओगे, हालांकि है तो वो भी कंटेनरी, मे बी वो है चलो फिक्स साइज़ लेकिन है कंटेनरी, और वो हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसके अंदर ना अगर आप उसको यूज़ करने की कोशिश करते भी हो, लाइक मे बी हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम 10 साइज़ की क्यू जो है उसको रखेंगे, तो इसके अंदर जो पॉप फ्रंट है ना वो नहीं होता। तो आप यहाँ पे इसको करोगे ना तो ये जो एरर देगा ये यहाँ पे कहीं पे ये वही दे रहा है कि ये जो हम क्यू को पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंटरनली इस चीज़ को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। सी का मतलब जो कंटेनर है, ये एक्चुअली उसका नाम है, उन्होंने जस्ट सी लिखा हुआ है, जो है STL वाले उन्होंने, तो ये हम उस कंटेनर का पॉप फ्रंट कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आप यहाँ पे देखो भी कि इसका ये पॉप मेथड है, बस सारा एक ही काम इसके अंदर हो रहा है, वॉइड पॉप जो एक्चुअली इस क्यू का है ना ये वो है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एक्चुअली कंटेनर है उसका पॉप फ्रंट जो है वो कॉल हो रहा है, तो वो क्योंकि STD एरे पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो इसलिए आपको वो जो है रन टाइम पे एरर मिल जाएगा। लेकिन इधर आप बताने का मकसद ये है कि आप अगर अपनी मर्ज़ी का जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन है फॉर सम रीज़न आप वो अगर यूज़ करना चाहते हो दैन आप उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर उसके अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं जो है हमारे पास प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो है ना उसको वो इसी हेडर फाइल के अंदर आपको मिल जाती है जो क्यू है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो है प्रायोरिटी क्यू में भी आप उसको जो मिन हीप एंड मैक्स हीप जो है उसके नाम से ज़्यादा जानते हो, तो ये एक्चुअली वो होती है। तो हम जो है ना ज़्यादा उस तरह की डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे कि वो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इसको भी बनाने का जो है ना वो आपके पास तरीका वही होता है। लाइक आपने यहाँ पे STD प्रायोरिटी क्यू जो उस क्लास का नाम है वो लिखना है, दैन आपने उसकी जो यहाँ पे हमारे पास टाइप है वो बतानी है, और इसका जो कंटेनर है वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। और एक्चुअली यहाँ पे वेक्टर है, तो आई गेस वो मैंने जो पढ़ा था वो प्रायोरिटी क्यू का था, तो यस यहाँ पे हमने जो है मिल के जो है ना इसको रिवाइज़ कर लिया। तो उसमें जो क्यू है उसके अंदर इनफैक्ट जो डिफ़ॉल्ट है वो डबल एंडेड क्यू यूज़ हो रही है, जबकि इसके अंदर वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो इफ़ यू वांट जस्ट लाइक बिफोर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना ये वैसे होती है जो मैक्स हीप है वो, तो मैक्स हीप क्या है कि प्रायोरिटी क्यू क्या होती है कि इसके अंदर ना आप ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रायोरिटी जो कि आपने स्पेसिफाई करनी है, तो नंबर्स क्योंकि हम इस केस में ये कर रहे हैं इंटीजर्स, तो नंबर्स की जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, अगर छोटा नंबर है तो उसकी कम होगी। तो इसमें अगर आप कुछ इस तरह से करते जाते हो कुछ भी नंबर्स, तो इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि आपने उस चीज़ को जो है उसके अंदर पुश कब किया है। ये इसकी जो तरतीब है वो उस तरह से होती है कि मतलब इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये क्योंकि मैक्स हीप है, तो जो भी बड़ा नंबर है ना वो सबसे टॉप पे होगा। इफ़ यू इसको अगर हम करते हैं ना यहाँ पे पॉप, लाइक इसमें अगर आप पॉप तो नहीं है वो तो रिमूव करेगा, हम इसका टॉप जो है वो अगर एक्सेस करते हैं तो ये क्योंकि हमें वो चीज़ रिटर्न करता है, तो अगर आप इसको देखते हो ना
तो इस केस में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये 132 है, जो कि हमने थर्ड पे इम्प्लेस किया उसके अंदर। तो अगर आप इसको एक्सेस करोगे ना तो ये आपको टॉप से सबसे पहले वो दिखाएगा। और जो है ये क्योंकि मैक्स हीप है, और आई होप कि आपको वो ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या होती है। तो अगर आप मतलब इस सारी चीज़ को करते हो ना यहाँ पे लाइक दैट, और यहाँ पे हम इसको करते हैं pq.top और pq.pop। तो इसमें हमें जो भी नंबर्स हैं ना, जो भी हमने इसके अंदर पुश किए हैं, वो इनकी प्रायोरिटी वाइज जो है ना वो इस तरह से मिल जाएंगे। तो अगर आप मतलब इस तरह का काम करना चाहते हो इन योर प्रॉब्लम, दैन आप इस तरह की चीज़ जो मतलब आप मैक्स हीप के नाम से अगर जानते हो उसको या मिन हीप से, दैन आप उसको एक्चुअली इस चीज़ से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है हमारे पास जो होती है मैक्स हीप। अब इसको अगर आपने मिन हीप बनाना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए ने यहाँ पे दूसरा तो है इसका कंटेनर जो भी है। तो अगर हम उसको फॉर नो वेक्टर ही रखें जो कि उसका डिफ़ॉल्ट है, तो जो तीसरा है इसको ऑफ कोर्स इंटीजर्स के लिए करना है। तो जो तीसरा है ना ये हमारे पास ये कंपैरेटर इसका, और ये डिफ़ॉल्ट में लेस है। लेस का क्या मतलब है, ये लेस है या ग्रेटर है, ये मुझे ना कभी याद नहीं रहता। लेट्स सी, आई गेस नो, आई डोंट गेस एनीथिंग। इसको जस्ट इतना अगर हम करते हैं तो इसको देखते हैं अब। यस, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेस ही है, जो उधर वो इंटेलिजेंस दिखा रही थी वही ठीक था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो लेस है। तो लेस का क्या मतलब होगा कि जो भी छोटा नंबर है ना वो सबसे लास्ट पे आपको मिलेगा, यानी कि जो भी बड़ा नंबर है वो एक्चुअली टॉप पे होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको कर देते हो ग्रेटर, उसका तरीका ये होता है कि हम ग्रेटर करते हैं फॉर इंटीजर्स, क्योंकि हमारी जो क्यू है उसके अंदर इंटीजर्स हैं 32 बिट। दैन हम उसको अगर ये देते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी हमारे नंबर्स हैं वो सबसे जो बड़ा है वो सबसे नीचे जाएगा, फिर उससे छोटा उससे ऊपर, एंड सो ऑन। यानी कि अगर आप उसको पॉप करते हो तो आपको ये जो है छोटे में मिलेंगे, और इसी को आप मिन हीप भी कहते हो कि छोटा जो है वो ऊपर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप मिन हीप या मैक्स हीप जो है उसको अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट पे आपको मैं बताता हूँ जो डबल एंडेड क्यू होती है वो। तो उसके लिए ना क्या होता है कि हमारे पास एक सेपरेट हेडर फाइल है, और वो होती है, कुछ लोग तो इसको मतलब डी क्यू भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको डेक भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको डीक भी पढ़ते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर डीक को तो कुछ और ही कहते हैं। डीक मतलब लाइक एक ही घूंट में सारी चीज़ को पी जाना, उसको कहते हैं डीक। लाइक आपके पास पानी है, पानी का गिलास है, तो उस डीक लगा जाओ, एक्चुअली डीक ला जा कहते हैं। तो एनीवे इसको जो भी आपने पढ़ना है, लेकिन ये एक्चुअली है डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू क्या होती है कि आप उसके अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो जो है ना ये एरे ऑफ एरेज होता है। लाइक आपके पास एक यहाँ पे एरे पड़ा हुआ है, और फिर एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर एक यहाँ पे। तो इसके अंदर क्योंकि हमने दोनों साइडों पे जो है चीज़ें वो करनी होती हैं ऐड, तो उसकी जो अगर मतलब आपके पास एक एरे है ना सारे का सारा, तो उस केस में तो मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर है जो एसटीडी वेक्टर है, उसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर स्टार्ट में चीज़ इम्प्लेस करनी है, इंसर्ट करनी है, तो उससे आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को आगे मूव करना पड़ेगा। तो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा एरे है, फिर उसके साथ एक और छोटा सा एरे है, फिर उसके साथ एक और छोटा सा एरे, एंड सो ऑन। तो अगर आप फर्स्ट वाला जो एरे है उसके अंदर चीज़ मूव जो है इंसर्ट करते हो, तो क्या होगा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो फर्स्ट वाला एरे है ना उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आगे मूव करना पड़ेगा। तो उस केस में आपकी मतलब इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है ना वो नहीं होगी। तो ये क्या है कि सिर्फ फर्स्ट पे नहीं, आप किसी भी जगह पे कहीं पे बीच पे भी अगर इंसर्ट करते हो, तो क्योंकि बार बार वो छोटे छोटे पीसीज हैं एरेज़ के, तो जिधर भी आप इंसर्ट करोगे ना इन समवेयर इन द मिडल, या फिर एंड पे तो खैर वैसे भी कांस्टेंट टाइम होता है, या फिर आप जो सामने है उस उधर भी ऐड करते हो, तो फिर उधर भी, तो क्योंकि वो छोटे छोटे एरेज हैं तो फिर उनकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी।
सो इसीलिए हमारे पास ये होते हैं डबल एंडेड क्यूज़। तो उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो इन योर C++ कोड यूजिंग STL, तो इसके लिए हम std जो डी क्यू है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी आपने यहाँ पे जो है ना वो अपना जो टाइप है वो बतानी है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इसके स्पेलिंग जो भी हैं हम इसको डी क्यू बस ऐसे ही कह देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली डी क्यू ये वैसे भी वही बन रहा है। तो इसके अंदर जो है ना ये आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे ही, और मैंने कभी गिने नहीं है, हिसाब नहीं लगाया, लेकिन इसके अंदर ना सारे ही आपको जो STD वेक्टर की चीज़ें हैं ना वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप बैक पे इंसर्ट कर सकते हो, फ्रंट पे कर सकते हो, आप जो है पॉप बैक कर सकते हो, पॉप फ्रंट। आई थिंक उसके अंदर ये कोई नहीं होते, या मे भी होते भी हैं, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस जो है वो मैंने जस्ट आपको वो बता दिया स्टार्ट में कि फॉर दैट रीज़न अलोन हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर ये ऑपरेटर भी आपको मिल जाता है जो कि वैसे क्यू के अंदर नहीं है, ना ही प्रायोरिटी क्यू के अंदर है। और इसके अंदर ये सारा ही श्रिंक टू फिट भी है आपके पास, और यहाँ पे रीसाइज़ है, और ये सारा के सारा जो वेक्टर की चीज़ें हैं वो इधर मिल जाती हैं। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस जो है वो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे मतलब नंबर्स इसके अंदर डाल के और फिर उनको प्रिंट करने की आई गेस कि यहाँ पे बार बार जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। और ये इम्प्लेस बैक एक्चुअली करना था, क्योंकि जो इम्प्लेस होता है वो आपसे उसका जो है ना क्या उसे कहते हैं इटरेटर, वो भी मांग रहा होता है ना, तो आपने उसको बताना भी होता है कि भाई किधर रखना है। तो उस केस में आप इम्प्लेस यूज़ करते हो, इम्प्लेस बैक जो है वो लास्ट पे चीज़ें जो है वो रख देता है। तो मतलब इस तरह से आप अगर फ्रंट पे भी यहाँ पे करना चाहते हो तो अब ये फ्रंट पे भी चला जाएगा लाइक दैट। और ये जस्ट नंबर ऑफ़ एरेज होंगे, और वो सारी आपने DSA में पढ़ी हुई होनी है आई होप पहले ही। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये दिखाने का मकसद जस्ट ये था। और इसके अंदर क्योंकि सारा कुछ है वो भी हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको जो रेंज लूप है, रेंज फॉर लूप, उसके अंदर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि आप के पास जो डी क्यू है उसके अंदर जो भी हमें मतलब आप वैसे तो पॉप भी कर ही सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह से भी करके तो एक्सेस कर सकते हो। और ये क्योंकि हमने फ्रंट पे मूव किया हुआ है तो लाइक दैट। और इसी के साथ यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आपको अगर इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी एक्चुअली इसका वो नहीं है, मेथड नहीं है इसके अंदर, वैसे कैपेसिटी है जो कि इसकी एक्चुअली साइज़ है, तो वो हमसे इन्होंने छुपाई हुई है। लेकिन अगर आप इसका साइज़ देखते हो वो तो 3 होगा। तो कैपेसिटी एक्चुअली इस केस में हमारे पास वो होगी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ अरेज़ हैं, और उनका जो साइज़ है ईच अरे का वो कितना है, और उनका जो एक्यूमुलेटिव साइज़ है वो कितना बन रहा है। तो एक्चुअली कैपेसिटी तो वो बनेगी इस केस में। और ये भी सारा डायनामिक होता है, ये भी खुद जो है वो ग्रो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पहले ही 100 अरेज़ जो हैं उसके अंदर बनाए हुए हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो STL जो है वो इसके अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज करता जाएगा। सो इस तरह से ये हमारे पास 3 तरह की क्यूज़ होती हैं इन STL।